देखो, हर पल हर समय बाबा का नाम लेना है। सबसे बड़ा काम है इस कलयुग में मेरे बाबा का नाम, क्योंकि मेरे बाबा के नाम के बिना ये जीवन अधूरा है जी। हम तो कई करोड़पतियों से मिलते रहते हैं, सारे दुखी हैं। उनके पास पैसा है पर खा नहीं सकते, क्यों? दुनिया की बीमारियां हैं, किसी को शुगर है, किसी को कुछ है। तो कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी। दुख हर किसी के पास है, परंतु ये दुख जो है ये देता कौन है? ये हमारा मन देता है। और अगर यही मन हम अगर गोविंद के श्री चरणों में, मेरे बाबा श्याम के श्री चरणों में समर्पित कर देंगे, तो फिर दुख कहाँ रहेगा जी? वहां तो हमेशा सुख ही सुख रहेगा, आनंद ही आनंद रहेगा। तो मेरे बाबा की इस कथा में मुख्य रूप से हमें करना क्या है? आज आस्था चैनल के माध्यम से, श्री श्याम जगत के चैनल के माध्यम से जो भी लोग इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, आपको करना यह है जी कि चाहे लाख मुसीबत हमारे जीवन में रहे, हमें बाबा की भक्ति नहीं छोड़नी है। हर पल हर समय हमें अपने बाबा का साथ चाहिए, हमारे बाबा का साथ चाहिए। तो हमें करना क्या है कि हम एक पीला कपड़ा, जैसे केसरिया रंग बाबा को बहुत प्रिय है, बाबा का बागा, जो लोग जानते हैं यहाँ पे श्याम प्रेमी हैं, बाबा का बागा जिस कलर में तैयार होता है वो है केसरिया कलर। तो आपको करना क्या है कि एक केसरिया कलर का कपड़ा लेना है। अब आप बोलोगे गुरुजी आप ऐसे क्यों आज महात्म्य में ये बात बता रहे हो? तो जीवन में जी जिसने भक्ति की है, निस्वार्थ भक्ति की है, तभी उसने मेरे श्याम को पाया है। परंतु अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने लिए तो जीते ही नहीं हैं। अगर किसी बुजुर्ग से पूछें कि आप किसके लिए जी रहे हो, तो वो बोलेंगे मैं मेरे बच्चों के लिए जी रहा हूँ, मेरे पोते के लिए जी रहा हूँ, मेरी माँ के लिए जी रहा हूँ, मेरी पत्नी के लिए जी रहा हूँ। वो अपने लिए तो कभी जीता ही नहीं है। हमारा जीवन भी लोगों के लिए ही समर्पित है, अपने अपनों के लिए ही समर्पित है। परंतु जब हमारे अपने के घर में ही कोई दुख हो तो वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तब हमारा दिल फट जाता है और कहते हैं बाबा क्यों हमारी परीक्षा लेते हो? हम तो तुम्हारे बच्चे हैं, हमारी परीक्षा ना लो। तो हमें करना क्या होगा कि बाबा हमारी परीक्षा ना लें? इसके लिए हमें भक्ति से भी ऊंचा पद है शरणागति। भक्ति से भी ऊंचा पद है शरणागति। और इस शरणागति के मार्ग पे जाने के लिए एक संकल्प बहुत जरूरी है। तो हमें करना क्या होगा? एक कपड़ा ले लो, उस कपड़े में एक मुट्ठी साबुत मूंग आप डाल दीजिए। एक मुट्ठी साबुत मूंग, जो मूंग की दाल होती है ना, दाल तो खाते हैं हम लोग, तो साबुत मूंग आप एक मुट्ठी उसमें डाल दीजिए। साथ में एक मुट्ठी आपको लेने हैं चावल। हरियाणा में तो बासमती चावल होता है, वो भी ले सकते हो। तो जो चावल आपके पास उपलब्ध हो वो लीजिए। इसके साथ में 2 सफेद सुपारी ले लीजिए और एक चिट्ठी लिखना मेरे बाबा के नाम पर कि हे बाबा मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, इसका ब्याह हो जाए, मेरी तबीयत ठीक हो जाए, मेरे घर की अशांति समाप्त हो जाए। जो भी आपके मन में आपकी कामना हो, इस कामना को लिखना कि हे बाबा मेरी ये कामना है। और इस कामना को लिख करके इसको आपने फोल्ड करके उस कपड़े में बांध देना है। और जहां मेरे बाबा श्याम का मंदिर हो, जैसे यहां पर सोनीपत में है, इस भारतवर्ष में हर जगह आपको बाबा श्याम के मंदिर मिलेंगे। उस पोटली को ले जाकर बाबा के देहलीज पर, जिसे हम बोलते हैं ना चौखट, चौखट को आप छुआ देना
और अपने घर में ला करके रख देना। कई बार अक्सर हमसे हमारी माताएं बहनें मिलती हैं, जी हमारे बच्चे सुनते नहीं, काम में तरक्की नहीं है, हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, हम मेहनत तो मेरे बच्चे बहुत करते हैं परंतु फल नहीं मिलता। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे पूर्व जन्म के कोई ना कोई संस्कार अच्छे या बुरे हमसे होते हैं, जिसकी वजह से हम आज इस जीवन में दुख या सुख पा रहे हैं। जो आज सुखी है वो ये सोचता है कि ये मेरी मेहनत का फल है, परंतु ये आशीर्वाद होता है, ये हम नहीं जान पाते। और हमें करना क्या है, केवल इतना सा सामान बंधना है